हेलो स्टूडेंट्स, हम मॉडुलस इक्वेशन के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं और हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर सैटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 रेज़ टू द पावर mod of x plus 2 minus mod of 2 रेज़ टू द पावर x plus 1 minus 1 is equal to 2 रेज़ टू द पावर x plus 1 plus 1। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है स्टूडेंट, और अगर आगे भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कैसे करेंगे, हम इसे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि मॉड कहाँ लगा हुआ है स्टूडेंट। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो मॉड एक इस 2 के पावर पे लगा हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस 2 लिखा हुआ है, और एक मॉड यहाँ लगा हुआ है स्टूडेंट 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1। इस टर्म में एक मॉड लगा हुआ है। तो आपका काम ये है कि सबसे पहले मॉडुलस को जब तक रिमूव नहीं किया जाएगा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, और उसी दिशा में हमें सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये जो टर्म है, जो टर्म इनसाइड मॉडुलस होती है उसका क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं। जैसे ये टर्म अभी देख रहे हैं, तो ये टर्म क्या है, x प्लस 2 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट यहां से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, और अगर इसे 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। इसका मतलब होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई डिसिंप्लाइज करते गए हम लोग, और अब हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट -2 है और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट -1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स को यहां पर हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2 और -1। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है -2 और -1। तो -2 और -1 क्रिटिकल पॉइंट इस तरह से हमने बना लिए हैं। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो स्टूडेंट, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे इससे। अब आप सबसे पहले देखें कि हम क्या करेंगे कि x लेस देन -2 पे अगर वर्क करें तो आप जानते हैं कि द नंबर इनसाइड द मॉडुलस इज नेगेटिव, और इस मॉडुलस को हटाकर आप क्या लगाने वाले हैं? माइनस लगाने वाले हैं। ये होगा -x प्लस 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसे लिखते हैं इक्वेशन, और ये बन गई है माइनस। स्टूडेंट इस टर्म की बात करूं -2 से छोटी वैल्यू पर, वैसे आप देखें तो ये नेगेटिव टर्म आएगी। आप कोई भी वैल्यू -2 से छोटी रख के देख लें। जैसे -2 ही अगर मान लो रख देते हैं तो कितना होगा? माइनस का 1 आ जाएगा, और 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। 1/2 -1 क्या होगा? नेगेटिव होगा, और उधर तो नेगेटिव होना ही है। तो ये टर्म नेगेटिव में खुलेगी तो क्या होगा? -2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये मॉडुलस जो इक्वेशन में लगे हुए थे उन्हें हटा दिया गया है, और क्वेश्चन को अब आगे कैसे ले जाएंगे? 2 की पावर माइनस x प्लस 2 माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। यहां से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाने वाली है, और फिर अगर आगे इसे ले जाएं तो ये क्या होगा? 2 की पावर माइनस x प्लस 2। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1। ये 1 और 1 कितना होगा? 2 की पावर 1। इसे अगर हम इधर लिख दें तो कितना होगा? माइनस x प्लस 2। हम क्या करते हैं? पावर को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से इसको वहां देख लें, माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा? माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू -3। तो यहां से x की वैल्यू -3 आ चुकी है स्टूडेंट। एक आंसर हम -3 ला चुके हैं। ठीक है, इसे यहां लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट -2 से छोटी वैल्यू पर हमने काम कर लिया है। जब x की वैल्यू -2 से लेस देन होगी, व्हेन x इज इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन -2 लेस देन -1, उस केस में हमें अब क्वेश्चन को करना है। तो क्या x
ग्रेटर आर इक्वल टू -2 लेस देन -1। अब क्या करना है, अब देखना है स्टूडेंट कि ये जो टर्म है -2 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये टर्म नेगेटिव रहेगी। कोई भी -2 से बड़ी वैल्यू रख के कोई भी आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये टर्म नेगेटिव आने वाली है। अभी क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस फिर से -2 की पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 हो जाने वाला है। और अब इसे सिंप्लीफाई जल्दी से कर लें, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। ये इस बार फिर कैंसिल हो गया और अभी हमें जो मिला है 2 की पावर x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 2। इसका मतलब होगा 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1, वैसे हम -1 से लेस वैल्यू पर काम कर रहे हैं, x इज लेस देन -1 पर वर्क हो रहा है, तो ये -1 अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसे रख देते हैं। अभी x ग्रेटर और इक्वल टू -1 पे हम वर्क करेंगे। जब x ग्रेटर और इक्वल टू -1 होगा तो स्टूडेंट -1 पर ही ये कितना हो रहा है, -1 पे 0 होगा और ये 1 -1 0 हो जाएगा 2 की पावर 0 -1 पे। और उसके बाद अगर ये 0 आ रहा है, उसके बाद की वैल्यू के लिए ये जो नंबर है अगर 2 की पावर पे लगेगा तो इस टर्म को 1 से वो बड़ा कर देगा और हम इसे कहेंगे पॉजिटिव है। ये पहले ही ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये पॉजिटिव में खुला है तो नेगेटिव अभी ऐसे कैसे रहा है, 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप इधर ले आए, कितना होगा 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 ट्वाइस हो जाएगा, ये 2 बार है। इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगली स्टेप में फिर से देखें तो 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर ऐड हो जाएगी x प्लस 2। ये तो होल्ड होता है हमेशा ऑलवेज 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर हमेशा के लिए। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, जो इंटरवल आपने चुना है x का नंबर लाइन के ऊपर, वो पूरा इंटरवल आपका आंसर होगा। इसका मतलब -1 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा। और वो क्या रखेंगे, ये हम खुद भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज है तो हम उसे सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, हम केवल आंसर देंगे कि -1 और उससे बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 से इनफाइनाइट। तो इस बार -1 से इनफाइनाइट आपका आंसर आ चुका है। तो कभी भी इस प्रकार की स्थिति बने जब LHS RHS के बराबर आ जाए, अभी तो फिलहाल x आया है, कभी कभी क्या होता है 6 बराबर 6 आ जाएगा ऐसा, तो 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 6 इक्वल टू 6 तो सही चीज है। ठीक है, इसका मतलब जो इंटरवल आपने चुना है x नंबर लाइन पर, x की जो वैल्यू आप चुन रहे हो वो पूरा इंटरवल ही आपका आंसर होता है। ठीक है, इस केस में मेनी आंसर्स आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इनफाइनाइट वैल्यू वैल्यूज उसका आंसर होता है। x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी यूनियन, एक वैल्यू -3 में हमारी आई थी, ये आपका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस आंसर में सबसे छोटा जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट इंटीजर वो है -3, और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, आंसर 3 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 3। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट हमने। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन mod of x - 3 प्लस mod of x - 11 इज इक्वल टू 8। इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स, अब ये छोटा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसमें कुछ बात हमें ध्यान रखनी है इसलिए इसे कराया जा रहा है। आप देखें कि ये क्वेश्चन कैसा हो सकता है स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट है 3 और 11। ये क्रिटिकल पॉइंट लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले। अब आपको मालूम है कि अब जब आप x लेस देन 3 लेने वाले हो तो ये दोनों नेगेटिव में खुलेंगे। आप कहेंगे कि -x प्लस 3 -x प्लस 11, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, इसे हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो गई इसको करने की।
तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों जब नेगेटिव में खुले हैं तो ये कितना हो जाएगा -2x, और ये कितना हो गया, ये हो गया है 14। 14 अगर इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। बट हम 3 से छोटी वैल्यू पर काम कर रहे हैं इसलिए 3 को हम लोग अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकंड स्थिति में अगर काम करें तो क्या होगा, x 3 या उससे बड़ा और 11 से कम होने वाला है। इस केस में क्या होगा, पहला वाला जो टर्म है उसका मॉडुलस हटेगा और वो प्लस में खुलेगा, x -3 और माइनस ये अभी भी नेगेटिव है तो क्या होगा -x + 11 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है 8 इज इक्वल टू 8 बन रही है स्टूडेंट। अब आप देखें जैसा पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि LHS RHS के बराबर आ जाए कभी, तो वैसी स्थिति यहाँ भी आ रही है 8 इक्वल टू 8। हम कहेंगे ये सही है, इसको गलत तो नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है, ये तो ट्रू है, हम लिख देंगे ये ट्रू हो गया। अब अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, x की कोई वैल्यू अब आपको तो यहाँ देखने को नहीं मिल रही, आप तो सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन। आप कहेंगे कि जो इंटरवल हमने लिया था वो पूरा इंटरवल ही सही है, कोई भी वैल्यू 3 और उससे बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी, जो कि इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 3 के बाद 4 आता है, 3 और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 से लेके 11 तक पूरी की पूरी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है हमारा तीसरा केस, x ग्रेटर आर इक्वल टू 11। जब x ग्रेटर और इक्वल टू 11 आप लेंगे तो आप इसको पूरा प्लस में खोलेंगे और आप कहेंगे कि x - 3 + x - 11 इज इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2x यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना हो गया 14, और 14 में 8 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 22। तो x की जो वैल्यू आई है अभी वो कितनी आ गई है 11, कितना आ गया x 11 आ गया है। अब आप कहेंगे कि आपका आंसर ये तो हमने यहाँ क्योंकि <3 था x तो ये छोड़ दिया है, लेकिन 3 यहाँ पे आ चुका है, 11 से ओपन यहाँ पर और 11 यहाँ आ गया है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा। अगर इसको सब सबमिट करें हम लोग तो क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा, आंसर आएगा x इज इक्वल टू क्लोज 3 से 11, ठीक है। अब इस प्रकार का आंसर कब मिलता है, इक्वेशन में आंसर इस पैटर्न का मिले जो कि हमेशा इनइक्वालिटी में मिलता है, तो वो कब होता है हम ये देख रहे हैं। अगर आपको 2 नोट लिखने हैं इस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं आज, और मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b हो, तो इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज, आप इसे याद कर लें, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, a इंटू बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था इसका मैंने, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b आया, तो इसका मतलब क्या होगा a इंटू बी लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, ध्यान कर लें। कभी ऐसी स्थिति आएगी तो आपको मॉडुलस इक्वेशन को हमें ट्रांसफर करना है सिंपल इनइक्वालिटीज में और फिर इसे सॉल्व करना है। मॉड के कंडीशंस केस लेने की कोई जरूरत नहीं है इस जगह पर। वैसे ही अगर यहाँ पर आता है, ये पहला नोट है और ये दूसरा नोट है कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, 2 टर्म लिखी हुई है मॉडुलस में, उनको ऐड किया गया है, और राइट हैंड साइड पर भी एक मॉडुलस की टर्म है, और वो a माइनस बी, मतलब ये इनसाइड जो वैल्यूज है इनका डिफरेंस अगर यहाँ लिखा हुआ है उसका मॉड लगा हुआ है, तो आपको आंसर क्या देना है, हमें कोई केस नहीं लेना है, हमें कोई कंडीशन नहीं लेनी है, इंटरवल नहीं बनाने हैं, और सिंपल आंसर देना है a इंटू बी लेस देन आर इक्वल टू 0। इससे जो बनेगा इंटरवल वो हमें काम में लेना है, ठीक है, मतलब मॉडुलस वे में जो हमें नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अब अगर इसमें देखें तो कितना होगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 11 इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट, x तो कट जाएगा, तो ये कितना है, ये है x माइनस 3 माइनस x माइनस 11, ऐसा देखें आप, ये बराबर क्या लिखा हुआ है 8। इसका मतलब क्या होगा, ये a है और ये b है, और ये क्या है a माइनस b है, तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b आएगा, तो आंसर क्या देना है आपको, आपको आंसर देना है a इंटू बी लेस देन 0। तो क्या होगा, a कितना है x प्लस 3, सिंपल आंसर दें x माइनस 11 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू 3 टू, हम लोग इनइक्वालिटी तो कर चुके हैं इसलिए इस आंसर को जल्दी से दिया जा सकेगा, 2 क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आंसर आता है ऐसे केसेस में, ठीक है, कि मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 7, तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू 3 to 10, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट
जब इन दोनों का डिफरेंस का मॉड यहाँ लिखा हो तो ऐसा आंसर आपको देना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन, मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस थ्री प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस फाइव का मॉड इज इक्वल टू टू। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम उसी प्रकार के टेक्निक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें क्रिटिकल पॉइंट आप इसको निकाले तो अगर आप यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये 3 आ जाएगा, तो आप देखें कि यहाँ पे आपको 8 रखने पे 3 मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट इसका आएगा। आप इसको बराबर भी कर सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस पर एक्स की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 24 रखने वाले हैं, तो 24 प्लस 1 कितना होगा 25 का अंडर रूट कितना होगा 5 होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मालूम है कितने हैं, 8 और 24 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। वैसे क्वेश्चन करने का तरीका हम पुराने तरीके से कर सकते हैं, इसको y लेकर कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मैं जो आपको समझा रहा हूं उससे आप समझे ध्यान से। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखें यहाँ लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले यस डिफरेंस लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको आंसर कैसे देना है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फाइव, ये a है और ये b है, लेस देन और इक्वल टू 0 लिखना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल टू -1 होगी, नहीं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव होने से नॉन रियल नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल होगा, रूट एक्स प्लस वन कहाँ पर आ जाएगा, रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा 3 से लेके 5 तक। ठीक है, आप जानते हैं सॉल्व करना इसे, ये इनइक्वालिटी का सिंपल केस है, इस पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 कर देते हो जाएगा 8 और ये 24, जो कि एग्जैक्टली मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट 8 और 24 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आया है, हमें चेक करना है क्या आंसर -1 या उससे बड़ा है, तो हाँ सही है, यही आपका आंसर है, ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब 8 से लगाकर 24 तक की कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो सिंपल होके ये वैल्यू 2 के बराबर ही आने वाली है। आप चाहें तो कोई वैल्यू रख के इसे देख सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को बना रहे हैं स्टूडेंट, देखिए क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 22 प्लस 10 अंडर रूट एक्स माइनस 3, और इस प्रकार से यहाँ माइनस लगा हुआ है। कैसे करते हैं क्वेश्चन को हमें समझ रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है क्या। अगर परफेक्ट स्क्वायर टर्म हो जाएगी तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं कि अगर इसको देखें तो ये क्या है 22 लिखा हुआ है, 22 अगर लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं इससे रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो मैं इसको देख रहा हूं, उसमें 2ab के बराबर है, 2ab के बराबर है तो 2 इंटू रूट एक्स माइनस 3 इंटू अगर मैं इसको 5 के बराबर कर दूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब आप देखें क्या आएंगे, रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो x माइनस 3 है, यहां पर 25 माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 प्लस का ये लिखा हुआ है, और ये 2ab हो गया है। उसी प्रकार से अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं इसको प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स माइनस 3 इंटू 5। तो LHS किस प्रकार से लिख देंगे। और अब आप देखेंगे कि ये स्थिति यहाँ पर राइट साइड तो वैसा का वैसा ही लिखा है, इसे अगर देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का है ये, इसे लिख देंगे रूट के अंदर ही रूट एक्स माइनस 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और उसी प्रकार से ये टर्म हो जाएगा रूट एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 रूट एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहां पर हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, हमारे हाथ में केवल सिंप्लीफिकेशन है। जब तक कोई ऑब्जर्वेशन के स्टेप या हमारा कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तब तक क्वेश्चन को सिंपल ही करते जाते हैं हम। और अभी देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जब बन गया है तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप समझ लें। पहले अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को कभी भी एक्स के बराबर नहीं लिखे, हो सकता है एक्स के बराबर आ जाए लेकिन इसे मॉड ऑफ एक्स ही लिखना चाहिए। बिकॉज मान लेते हैं कि x की वैल्यू अगर -3 होती तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ -3 अगर लिखा रह गया तो -3 अगर मान लो ऐसे ही होता तो -3 इक्वल टू +3 के बराबर नहीं होता, लेकिन मॉड लगाने से हो जाएगा बराबर। आप क्या करेंगे, कभी भी इसे याद कर लेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे हमेशा। ठीक है,
अब आपके पास यहाँ पर भी है अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के टर्म लगे हुए, तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप इसे ओपन करेंगे तो इसे मॉड में ओपन करेंगे और ये स्थिति जो बनेगी ये क्या बनेगी, मॉड ऑफ रूट x माइनस 3 प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ रूट x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू रूट x माइनस 3। ये आ चुका है स्टूडेंट। अब आप इसे क्या कहें, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू क्या होगी, x माइनस 3 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये टर्म तो पॉजिटिव वैसे भी, ठीक है, ये टर्म वैसे भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इस टर्म को आप देखें कि अगर ये टर्म अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, अगर देखें तो इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है तो अब आप क्या कहेंगे, इन दोनों का सम अगर है तो क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर लिखा है तो आपको क्या करना है, a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखना है। ये अभी आपको समझाया था। तो अब आप अगर देखेंगे तो कैसे करेंगे इसे करने के लिए आप कह रहे हैं रूट एक्स माइनस 3 प्लस 5 इंटू रूट एक्स माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। उस कंडीशन को लगा दिया है। अब रूट एक्स माइनस 3 लेस आर इक्वल टू माइनस 5 और रूट एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 5। स्टूडेंट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है और वो नेगेटिव टर्म से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। माइनस 5 से छोटी ये कभी भी नहीं आएगी। आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म जो है 5 या उससे ग्रेटर होगी तो क्या होगा, एक्स माइनस 3, इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 25, मतलब क्या होगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 28 आ जाएगा, जो कि 3 या उससे बड़ा भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ रहा है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 28। ये आंसर है, लिख देते हैं आंसर। इनफाइनाइट वैल्यू वैल्यूज है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या टेक्निक लगाई कि a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मॉड ऑफ a प्लस b के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b हो जाए तो हमेशा a इंटू द ग्रेटर इक्वल टू 0 से आप सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट। स्टूडेंट आगे ये दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सॉल्व। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर ये a है और ये b है, स्टूडेंट ध्यान दें तो ये क्या होगा, ये होगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का मॉड, मतलब कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर ये मॉड a है और ये मॉड b है, अगर मान लीजिए दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ a माइनस b।
इसका मतलब ये है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखना है, a इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0 और a कितना है x अपॉन x माइनस 1 प्लस इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इससे आप इसको सॉल्व करने वाले हैं और इसे आप आगे बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप इसे बना ले आगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 0 और 1। 1 को नहीं लेना है, डिनोमिनेटर में आया प्लस प्लस और माइनस आएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव एरिया को लेना है, तो x लेस देन और इक्वल टू 0 इसका आंसर हो गया है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 0। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने बना लिया है। लिखा हुआ है मॉड ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे मॉड लगा दिया गया है। अब आप अगर इसे देखें ध्यान से, तो अगर इसे मैं a मानूं और इसे b मानूं तो क्या होगा, अब इसे ऐड करके देखते हैं। 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x अपॉन x प्लस 1, इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब अगर ये मॉड ऑफ ए और ये मॉड ऑफ बी है तो ये क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर है। और इस केस में इसको a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0 से सॉल्व किया जाता है। तो a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा दे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट अगर देखें तो माइनस 1 0 और 1 आएंगे, माइनस 1 और 0 माइनस 1 और प्लस 1 को ओपन करना, ये आ सकता है प्लस माइनस प्लस और माइनस लगाकर अगर इसे देखें तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। ये एक आंसर आएगा माइनस 1 टू 0, ये ओपन, ये क्लोज, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो आपका आंसर ये आ चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिखने में कठिन है, लेकिन इसको आप देखें तो इसका पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, इसकी ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में इसको सिंपल ऐसा लिखना है, कोई मॉडुलस के कंडीशन से आपको क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया ध्यान। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मान लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में y लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आप जानते हैं कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। x बराबर 3 पर ये कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, y मिनिमम जो होगा, मिनिमम y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 के हमेशा ये ऊपर ही मिलेगा, जब x बराबर 3 रखेंगे तब मिनिमम आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 है। इस तरह ग्राफिकली इस बात हमने डिस्कस करा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनता है और कहां पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब आप ध्यान रखें कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों कॉर्नर पर, ये दोनों वैल्यू पर x बराबर 2 पर या x बराबर 5 जो भी आप रखें, y की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी। ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप इसे अभी सीख लें। ठीक है, मिनिमम कैसे निकालना है, या तो इस पर निकालें, x बराबर 2 रख देंगे तो 0 आ जाएगा और ये कितना आएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 का मॉड कितना हो जाएगा 3, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा 3। या तो आप 5 रख दें, 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 का मॉड कितना होगा 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर y मिनिमम कितना आ जाएगा, तो y मिनिमम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अगर x की हम लोग माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू को अगर लिखें तो मिनिमम वैल्यू निकालने का काम अगर आपको मिले तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वैसे इसकी बहुत सारी वैल्यू आने वाली है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, चलिए अब अगर मान लेते हैं कि 3 मॉड आ जाए तो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7। अगर ये आ जाए
तो इस केस में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फिर ग्राफिकली, फिर मैंने लास्ट लेक्चर में जब ग्राफ पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि मिनिमम वैल्यू मिडिल पॉइंट पर मिलती है। अभी मिडिल में मतलब मिड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको आप देखें, जब आप इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स। 4 जो है वो मिड में है और 4 पर इस y की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी, आप इसको ध्यान रखें। तो अब क्या होगा, 4 रख देंगे तो 4 में से 1 कम होगा, कितना होगा 3, या 4 में से 7 गया तो कितना होगा -3, -3 का मॉड कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 रखने पे 0। तो कुल मिला के y मिनिमम कितना हो जाएगा 6, 8, x इज इक्वल टू 4। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का इस तरह जो प्लस में सारे टर्म लिखे हो तो मिनिमम वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाती है स्टूडेंट। अगर मैं कहता हूं कि आपको 4 टर्म दे दे कभी मॉड में, और मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, और आपको कहते हैं कि इसका मिनिमम फाइंड करो, तो आप देखेंगे मिडिल में कितनी है, तो मिडिल में बोले 2 टर्म है, तो दोनों में से कोई भी रखने पर जो आंसर आएगा वो मिनिमम आ जाएगा। जैसे 2 रख देते हैं, 2 रखने पर कितना होगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 4, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, y मिनिमम बराबर कितना हो गया 4, किस पॉइंट पे आएगा 8x इज इक्वल टू 2 और 3 पर रख के देखें, अगर यहाँ 3 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 पे कितना हो जाएगा 1, 3 पे कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 1, और यहाँ पर 3 पे कितना हो जाएगा -1 का मॉड कितना हो जाएगा प्लस का 1, या तो 2 या 3, मिड में 2 है, किसी पर भी मिनिमम निकाला जा सकता है, ध्यान रखें स्टूडेंट। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस हेल्प से हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सरल हो जाए। वो कैसे होगा अब देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोले सॉल्व करें, उसको सॉल्व कैसे करें, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है, मिनिमम वैल्यू 5 अगर रखेंगे तो 5 रखने पर ये कितना होगा 0, यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 और 2 कितना होता है 8। इसकी मिनिमम वैल्यू 8 है और आपको कहा जा रहा है कि इसे 4 करके बताओ, तो जब ये 4 तक जा ही नहीं सकता, ये एक्सप्रेशन सबसे कम से कम 8 होगा, तो फिर 4 तो बनेगा ही नहीं कभी। तो आप क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, सिंस एलएचएस मिनिमम बराबर 8 देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इसे आप लिख दें नो सॉल्यूशन। इसे ध्यान रखें स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ये आपके काम आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर बात आती है कि आपको कोई क्वेश्चन देते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा मिनिमम कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा, मान लो 3 आया तो मिनिमम के बराबर ही कर दिया है। एलएचएस मिनिमम कितना होगा, एलएचएस मिनिमम बराबर कितना होगा, यहाँ रख देंगे 2, 1 और 2, 3 आ रहा है बराबर आरएचएस। तो इस केस में आपका आंसर आएगा स्टूडेंट केवल x बराबर 2 पर ही ऐसा होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर मान लें कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग पैटर्न पे दे दें, जैसे मान लेते हैं 4 टर्म मॉडुलस में आ जाए, अगर 4 टर्म मॉडुलस में आ जाए तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 2 टर्म जब आई थी तब क्या आता था x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहां पर अगर मिनिमम वैल्यू इसकी देखें तो कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पे आएगी, अगर देखें तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4, तो आंसर क्या था, आंसर है ये मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b टाइप, तो आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 5। इसमें अगर मान लेते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम देखें तो यहाँ पर 2 रखें तो 2 पे हो जाएगा 0, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रखने पर ये हो जाएगा 1, तो कितना होगा यहाँ पर 6 आंसर आ रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब एलएचएस मिनिमम बराबर कितना है 6 बराबर आरएचएस। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आंसर क्या आएगा 2, यहाँ पर 2 नंबर के बीच में आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट, या तो इस नंबर पे या इस नंबर पर आपको मिनिमम मिलने वाला है। जब भी ऐसी स्थिति आए 4 वाली स्थिति आए तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 to 4। ग्राफिकली मैंने आपको समझाया लास्ट लेक्चर में, ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है।
ग्राफ आप एक काम करें, लास्ट लेक्चर में ग्राफ को देख लें और 2 या उससे बड़ी 4 तक की वैल्यू पर ये 6 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो आप ध्यान रखें स्टूडेंट, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। आज के डिस्कशन में हमने इन ट्रिक्स को देख लिया है, आपको ये बहुत काम आएंगी इस साल भी और अगले साल भी, ठीक है। 11th और 12th दोनों में ये काम आने वाली है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट।